सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है मज़ेदार होने वाली है। अब इसमें इनका तो रोज़ का ड्रामा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, लेकिन हम जो हैं इनको सबक सिखाते रहेंगे रोज़। तो सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। चलिए। करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करेगी तो पूछ ले मुझसे। मुझे तू लैपटॉप दे दे और लैपटॉप में कुछ यूट्यूब का काम कर लेता हूँ जो पेंडिंग पड़ा है। दोस्तों, यहाँ पे इनका ड्रामा शुरू हो चुका है। ये बोरिंग ड्रामा देख के हम तो परेशान हो चुके हैं, बट क्या करें, रिएक्शन देना पड़ेगा, वीडियो तो बनानी ही है और इनका ड्रामा जो है खोलना भी है। अब ये जो वीडियो है पुरानी वीडियो है, ये अभी की तो है नहीं, लेटेस्ट वीडियो नहीं है ये पुरानी वीडियो है। बट इसमें भी हम देखिए कुछ ना कुछ दिखाएंगे ज़रूर आपको। और आपको एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ला मेरा लैपटॉप दे। अब मुझे ही सचिन मीना जी से पूछना है कि सीमा गुलाम हैदर जी के आने से पहले भी क्या उन्होंने लैपटॉप को हाथ लगाया था? लैपटॉप दे दे, लैपटॉप दे दे। तो लैपटॉप को पहले भी कभी देखा था इन्होंने? मेरा क्वेश्चन है इनसे। जो अब ये बिल्कुल बोलते हैं कि लाइए लैपटॉप में ऑफिस में जाके काम करते हैं, वो नकली ऑफिस आपने देखा ही होगा, नकली ऑफिस जो कि इन लोगों का ड्रामा चलता ही रहता है। इससे पहले जो व्लॉग्स बनाए थे, ये गाड़ी में बैठ के ऑफिस गए था 1 महीने के लिए, तो वो ऑफिस भी आपने देखा होगा। तो उसी तरह से लैपटॉप। चलिए अब सुनते हैं आगे क्या कहते हैं ये लोग। पहले नाच, मैं ढोलक बजाऊंगा। जल्दी का नाच पहले। नाच। अच्छा, तो जी ये बोल रहा है इसे नाच तब दिखाऊंगा मैं, नाच मैं ढोलक बजा रहा हूँ। तो ये तो सच्चाई दिखाई है। सचिन मीना जी, आपने ये सच्चाई दिखाई है बिल्कुल। आप इसे नचाने के लिए ही यहाँ पे लाए हैं और सबको आप ये भी बता रहे हैं कि जब तक ये नहीं नाचेगी तो पैसा मिलने वाला है ही नहीं। तो आप जो इसके नाच की कमाई खा रहे हैं, जो ये नाच के ठुमके लगा के वो सीमा गुलाम हैदर जी आपको कमा के खिला रही हैं, तो वो आपने आज साबित कर दिया है कि आप तो मदारी हैं और ये आपकी बंदरिया है। ऐसे आप नचाते रहते हो कि नाच 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 तब दिखाऊंगा। कभी आपने एक बार भी ये सोचा कि मैं इसे अपनी मेहनत की कमाई खिलाऊं, जिसके बलबूते पे आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे जब ये शुरुआत में आई थी? क्योंकि जब तो इसका चैनल भी नहीं था, ये चैनल बाद में बनाया। आपने खुद बोला था चैनलों पे बैठ करके कि मैं मेहनत करूंगा, अपनी मेहनत की कमाई इसे खिलाऊंगा और अपने बच्चों को भी पालूंगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, आप तो इससे ही ठुमके लगवा रहे हो और इसी की कमाई खा रहे हो। ये क्या बात हुई सचिन मीना जी? आपने जो वादा किया था, तो क्या आप उस पर खरे नहीं उतरना चाहते? वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे आपने इसको बुलाने के बाद, मगर अब क्या हो रहा है? इसी के ठुमकों की कमाई से आपका घर चल रहा है। तो भाई अब हमें भी तो ये है, हम भी तो जानना चाहते हैं कि आप निकम्मे ही रहोगे या कभी कोई ज़िंदगी में कोई काम करोगे, ताकि ये कम से कम वहाँ जाने के बाद, क्योंकि रिपोर्ट तो इसको होना ही है, वहाँ जाने के बाद कम से कम ताने तो न दे आपको कि आपने इसकी कमाई खाई है, अपने आप कमा के इसको कुछ नहीं खिलाया। वेरी सैड, वेरी बैड एंड वेरी बैड। तो ये वीडियो में तो इनका ये चलता ही रहेगा। मैं आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ जिसमें इसी की बात इस पे कैसे भारी पड़ती है। वो हम पहले वो बात सुनते हैं, उसके बाद इसका रिप्लाई करेंगे और इसको जवाब देंगे, यानी इसका रिएक्शन करेंगे। तो सुनिए वो बात क्या थी। साथ रहें, वैसे हम सब साथ ही रहते हैं। और अंजलि भाभी का जो बच्चे का पूरा पूजन था वो हमने 23 से हटा के आगे 28 तक पहुंचा के रखा है, क्योंकि हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी तो अच्छा नहीं लगता, भले पड़ोसी ही क्यों ना हो, बट उनके यहाँ गम हो और हम खुशी मनाएं तो अच्छी बात नहीं होती। जब तक उनका 13वां नहीं गुजर जाता तब तक हम पूरा पूजा नहीं कर रहे, ना नामकरण कर रहे। हमने डेट आगे बढ़वा ली है, तो अब 28 को ना होगी। अब 28 को अंजलि की भाभी का लड़के का, मेरे चंदू का पूरा पूजन होगा और उसके बाद हमारा लड़का या लड़की होगी, उसकी भी खुशियाँ मनाएंगे। और आई नो गोद भराई शायद गोद भराई कर ही ना पाए हम लोग, डायरेक्टली डिलीवरी की बात हो रही, गोद भराई को लेट हो गई हमारी को,
इसलिए हो गया लेट क्योंकि माता जी की आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उन्हें ऑपरेशन कराई थी, तो इस वजह से टाइम से नहीं हो पाई। तो देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इन्होंने क्या बोला। इसने बोला कि हम 23 तारीख को कुआं पूजन था जिसकी डेट आगे बढ़ा दी गई। तो मैं ये तो हॉस्पिटल का वीडियो है, यानी ये 22 और 23 से पहले का वीडियो है जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब का ये वीडियो है। तो दोस्तों मुझे पूछना इससे ये है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी तो वो नियम लागू सिर्फ अंजलि के बच्चे पे क्यों होता है? तुम्हारी बेटी परी का बर्थडे भी उसी रात को हुआ था, तो तुमने कैसे उसका बर्थडे मना लिया? अब अंजलि के बच्चे का जन्मदिन वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, मगर तुम यहाँ पे अपना वीडियो और अपनी वो दिखाने के लिए कभी भी जन्मदिन को तुम नहीं रोक सकती हो। ये कितना दोगलापन करती हो तुम, कितनी दोगली हो यार, कितनी दोगली। इतनी दोगला भी नहीं होना चाहिए इंसान को। और दूसरा तुम क्या कह रही थी? और तुम ये कह रही थी दूसरा कि तुम्हारी गोद भराई नहीं होगी। हम तो ये बात पहले से ही जानते थे सीमा गुलाम हैदर जी, आपकी गोद भराई नहीं होगी, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि AP सिंह भी अपने आप से बच रहा है, आपके पास आना ही नहीं चाहता है। तो जब वो टाइम था जब आप बहुत ज़्यादा आज़ाद थी, अब आपके पास नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, तो फिर वो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है ना। आपकी गोद भराई इसलिए नहीं होगी। चलिए, आपने ये बोला कि माता जी की आंखें बनी थी, तो क्या AP सिंह की वाइफ नहीं आ सकती थी? AP सिंह की बहनें नहीं आ सकती थी? अब वो आपको बहन बनाया है तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बीवी को भेजते या अपनी बहनों को भेजते आपके पास, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आपकी सो कॉल्ड नकली गोद भराई भी टाल दी। दोस्तों क्या इनका वो करें, ये रोज़ के रोज़ ही ये जलील करते हैं हम लोग, रोज़ के रोज़ ये एक गालियों के बिस्तर पर एक रिएक्शंस जो मिलते हैं इनको, बैड रिएक्शंस, उनके बिस्तर पे ये लोग सोते हैं। और सबसे हम लोग सीमा इधर से बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, लेकिन असली गुनहगार तो ये जो सामने है ये है। मैं अगर ये उसको ना यहाँ पे पनाह देता तो वो आज वापस चली गई होती, वो उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती, जो कि अब हो रही है। असली गुनहगार ये इंसान है, सज़ा सबसे पहले इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो आ जाएगी तो बच्चों का भविष्य यहाँ पे कैसे रहेगा, सुरक्षित होगा, जब तक कि उनको नागरिकता नहीं मिल जाती। असली गुनहगार ये इंसान है, सज़ा पहले इसे मिलनी चाहिए। सीमा गुलाम हैदर गलत है, मगर सज़ा इसे ही मिलनी चाहिए सबसे पहले, नेत्रपाल को मिलनी चाहिए, इसके बाप को, और वो सीमा गुलाम हैदर को भी सज़ा मिलनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगी कि इसके पूरे घर में जो इसका साथ दे रहे हैं किसी मजबूरी के तहत दें, क्योंकि ये बबीता रानी जो है ये दूसरे घर में रहती है और ये भी इसकी फुल सपोर्ट करती है। अगर ये बेबी बम है, अगर ये बच्चा नहीं है, अगर क्या हमें तो यकीन है कि ये बच्चा नहीं है, अगर लेकिन अकॉर्डिंग टू इनके कि बच्चा नहीं है, तो ये जब खुलासा होगा तो बबीता रानी ही नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि उसने भी एक बार तो ये बोला कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और दूसरी बार में हम ट्रोलर्स को वो पॉइंट आउट करते हुए कहा कि तुम लोग कितना भी बोलते रहो हमारे तो लल्ला आएगा। तो बात तुम लोग ही सच बोलते हो और तुम ही लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हो। यही उस सीमा गुलाम हैदर की आदत है, वो भी यही करती है, पहले खुद कुछ करती है, दूसरी पल वो भूल जाती है और कुछ और ही बोल देती है। तो दोस्तों हम इसकी बैंड बजाते रहेंगे, आप हमारा साथ दीजिएगा। अभी के लिए ये वीडियो यहीं तक की रखती हूँ, तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।